बीमारी ठीक है, लेकिन राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना था। देखिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा यहाँ। हमें ना जिनमें क्षमता होगी वो राजा बनेगा। आज की पार्टियां, बहुजन पार्टियां जो है, वो अपने परिवार के लोगों तक सीमित है। क्या उनके परिवार के लोगों में क्षमता है? ये जो और युवा यहाँ काम कर रहे हैं, जो राजनीति व्यवस्था चला रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद ने आगे बढ़ करके बताया कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करेंगे सब लोग। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी जो सांसद हैं, अयोध्या में जाते हैं तो अयोध्या का नाम नहीं लेते, वो साकेत का नाम लेते हैं बार बार। और अब आप ही तो जो सवाल पूछ रहे हो, उसी का आंसर आप ही दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों अयोध्या का नाम मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई आप ये बताइए ना, बहुजन आइडियोलॉजी क्या है? अगर आपने बहुजन घरों का भी नाम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? और किसी नेता में है तो हिम्मत? कोई नेता हो तो बताइए, किसी का वीडियो तो भेज दीजिए हमारी टीम के पास। कोई नेता दलितों का नेता क्यों ना हो, जो सरकार सत्ता में साकेत का नाम क्यों? उसमें साकेत ही तो है। अयोध्या नहीं है, साकेत है वो, उसके पुरानी हिस्ट्री में साकेत है, बौद्ध की नगरी है। ठीक है, तो क्या साकेत को छुपाया गया है? ये सवाल है। साकेत है, सिरपुर है, महाराष्ट्र की पूरी अजंता वल्लोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, आप आगरा में चलिए, वहां से बहुत सारे बौद्ध मठ है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी जब सत्ता आएगी तो धीरे धीरे इन चीजों को खुलासा होगा और इन पर काम किया जा रहा है। तो क्या 2000 भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, भीम आर्मी जिसका नाम सुनकर मनवादी कांपते हैं, आज पूरे देश में कहा जा रहा है कि भीम आर्मी समाज में दंगा फैलाती है, समाज को बांटती है। और एक तरफ भीम आर्मी के हमारे पदाधिकारी हैं, मानव राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन जी, इनसे समझूंगे कि आखिर आप लोग जब पुलिस है, प्रशासन है, सेना है, तो अब भीम आर्मी बनाने की क्या जरूरत पड़ी? सर, आप लोग पुलिस को क्यों डराते हैं सर? कोई है ऐसा व्यक्ति जिसे हमने डराया हो? हम अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, बस मौलिक अधिकारों के संविधान की। उससे कोई डरता है तो अच्छी बात है, डरना भी चाहिए। लेकिन सर, कहा जा रहा, पूरे देश में कहा जा रहा है कि ये पुलिस को डराते हैं, धमकाते हैं और दंगा फसाद कराते हैं समाज में। देखिए, विडम्बना है, जब जब आप जो है न्याय की बात करोगे, जब जब आप दलित उत्थान की बात करोगे, महिला उत्थान की बात करोगे, तो ये सब होगा। बाबा साहब अम्बेडकर को भी कहा जाता था, काशीराम साहब को भी कहा जाता था, महात्मा ज्योतिबा फुले को कहा गया, सावित्रीबाई फुले को कहा गया, तो इसी बात से हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग संविधान की बात तो मानते हैं ना? संविधान को ही मानते हैं, सिर्फ संविधान को ही मानते हैं और किसी को नहीं मानते। तो सर, संविधान में तो शासन प्रशासन में पुलिस है, थाना अदालत है, तो ये भीम आर्मी बनाने की क्या जरूरत पड़ी सर? नहीं, बीमारी बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ी? ये तो कोई सवाल नहीं, बीमारी बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ी? बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है कि आप अपना संघ बना सकते हैं, अपना राजनीतिक दल बना सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं, सब चीजें बना सकते हैं। देखिए, जब जब आप आर्टिकल 19 का सही प्रयोग करेंगे, जब जब आप आर्टिकल 13 को सही प्रदर्शित करेंगे, जब जब आर्टिकल 15, 16, 17 को आप बताना शुरू करेंगे, तो ये सब चीजें होंगी। ठीक है, और ये सभी आर्टिकल जो होता है, सबको भारत के प्रत्येक नागरिक को पढ़ने चाहिए। वो नागरिक पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि इन आर्टिकलों का मतलब क्या है। ठीक है, आडंबर पर चोट, समानता, अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखना, ये सब चीजें हैं। इन पर काम करते रहेंगे तो सरकार आपके पीछे ले रहेगी, मुकदमे में डरिए मत, आगे को बढ़ते रहिए। मेरा एक सवाल है सर, कह रहे हैं कि आप लोग भीम आर्मी बनाए, बहुत अच्छा था, समाज में काम कर रहे थे, समाज को जागरूक कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने एक पार्टी बना ली, आजाद समाज पार्टी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति वो सत्ता की चाबी। राजनीति, हाँ, नहीं, मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ, तो आप लोग समाज में राजनीतिक पार्टी बनाने से समाज में इस दो वर्गों में बढ़ गया समाज, इसलिए आपसे निवेदन है, कहा जा रहा है कि आप लोग भीम आर्मी ठीक है, लेकिन राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना था। देखिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा यहाँ। हमें ना जिनमें क्षमता होगी वो राजा बनेगा। आज की पार्टियां, बहुजन पार्टियां जो है, वो अपने परिवार के लोगों तक सीमित है। क्या उनके परिवार के लोगों में क्षमता है? ये जो और युवा यहाँ काम कर रहे हैं, जो राजनीति व्यवस्था चला रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद ने आगे बढ़ करके बताया कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करेंगे सब लोग। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी जो सांसद हैं, अयोध्या में जाते हैं तो अयोध्या का नाम नहीं लेते, वो साकेत का नाम लेते हैं बार बार। और अब आप ही तो जो सवाल पूछ रहे हो, उसी का आंसर आप ही दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों अयोध्या का नाम? मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई आप ये बताइए ना, बहुजन आइडियोलॉजी क्या है? अगर आपने बहुजन घरों का भी नाम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? और किसी नेता में है तो हिम्मत? कोई नेता हो तो बताइए, किसी का वीडियो तो भेज दीजिए हमारी टीम के पास। कोई नेता दलितों का नेता क्यों ना हो, जो सरकार सत्ता में साकेत का नाम क्यों? उसमें साकेत ही तो है। अयोध्या नहीं है, साकेत है वो, उसके पुरानी हिस्ट्री में साकेत है, बौद्ध की नगरी है। ठीक है, तो क्या साकेत को छुपाया गया है? ये सवाल है। साकेत है, सिरपुर है, महाराष्ट्र की पूरी अजंता वल्लोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, आप आगरा में चलिए, वहां से बहुत सारे बौद्ध मठ है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी जब सत्ता आएगी तो धीरे धीरे इन चीजों को खुलासा होगा और इन पर काम किया जा रहा है। तो क्या 2027 में सर
आजाद समाज पार्टी कुछ करिश्मा करेगी? मुझे लगता है कि अम्बेडकरवादी करिश्मे पे विश्वास करते हैं, मेहनत पे विश्वास करते हैं। मेहनत करेंगे तो आप लोग किसी गठबंधन में जा रहे हैं या अकेले? मेहनत करेंगे साहब, मेहनत करेंगे। वो तय करना वो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कमेटी का काम है, मेरा नहीं। और बिहार में क्या हाल है सर? ये तो आपको बिहार जाकर पता करना होगा। आप लोग तो पूरे देश में घूमते मैं रहते कह दूं आपको बहुत अच्छे हालात खराब हो, मैं कह दूं हाल खराब है, बहुत हाल अच्छे होते सही नहीं ना। आप जमीन पर जाइए, पता करके आइए बीमार में क्या करिए। सर दिल्ली में क्या करने जा रहे हैं सर? ये क्या सवाल है? बस सवाल ये है कि आप लोग पूरी मजबूती के साथ समाज में काम कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी या दिल्ली में कुछ अपना अरे राजनीतिक दल बनाया है, चुनाव लड़ने के लिए बनाया भाई। चुनाव लड़ा जाएगा, हर जगह लड़ा जाएगा, दिल्ली में नहीं कहीं भी लड़ा जाएगा, पंजाब, महाराष्ट्र। आपको लगता है जनाधार बढ़ रहा है आपका दिल्ली में? अब ये सवाल भी मुझसे पूछने का है ही नहीं, ये सवाल सर्वे करने का सवाल है। आप जाइए समाज में पता आप कीजिए। लोग काम तो कर रहे हैं ना, किससे मुकाबला है आपका? अरे ये सवाल है क्या जो आप पूछ रहे दिल्ली हैं? में किससे मैं मुकाबला? पूछ रहा हूँ, सवाल है क्या? मैं पूछ रहा हूँ आप कह रहे काम कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? समझ में नहीं आ रहा काम कर रहे हैं। आप जाइए फील्ड में, पता कीजिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, पब्लिक बताएगी। पब्लिक का जहाँ काम कर रहे हैं। अपने पे भरोसा नहीं है, आप लोग काम कर रहे हैं तो अपने पे भरोसा तो है ना आपको? भाई ये काम फिर बात है, काम तो सब कर रहे हैं, अच्छा काम कौन कर रहा है तो पब्लिक बताती है ना। तो अब जाए पब्लिक से पता करें। ये सवाल मेरा नहीं है। दिल्ली में मुकाबला जो है ना सब पार्टियों से है। जो बहुजनों की बात नहीं करेगा उसके साथ मिला जाएगा, जो हमारे यहाँ अधिकारी की रक्षा करेगा उसके साथ। सर एक लास्ट सवाल सर, कहा जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने में लगी है, अगर आजाद समाज पार्टी नहीं होती तो बहुजन समाज एक रहता सर। आपको अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब आजाद समाज पार्टी रही थी, बीएसपी कितनी सीटें थी वो आपको इंप्रूव करके यहाँ बताना आपको सर। इसी जो मेरी बाइट चली है ना, इसी चैनल में आपको बताना है पूरा पिछले का इतिहास निकाल कर, 20 से पहला इतिहास निकाल कर, 14 के बाद का इतिहास निकाल कर आपको बताना है। अपने आप सर्वे करके क्या था जब आजाद समाज पार्टी रही थी, जब कितनी मजबूत थी बहुजन समाज पार्टी और अब कितनी मजबूत। ठीक है, ये मैं आपको नहीं कहूँगा। तो सर 9 अक्टूबर के क्या करने जा रहे हैं दिल्ली में, जो परिवहन दिवस आ रहा है, तो दिल्ली में और लखनऊ में भी आप पता लग रहा है कि जल्दी जानकारी आपको लग जाएगी, चिंता ना करें, सोशल मीडिया के माध्यम से। धन्यवाद सर। तो ये सर बीएसपी तो हर साल मनाती है, और भीम आर्मी बनने के साथ बाद से जो है ना हम उसका जन्म दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और काशीराम तो साहब तो हमारे वो पुरोधा हैं जिन्होंने हमें राजनीति ज्ञान दिया, इस शक्ति का एहसास कराया, एक शोषित वंचित वर्ग के व्यक्ति को उठाकर खड़ा कर दिया, वो पुरोधा है। तो हमारी तो जब मानव काशीराम साहब की जयंती हर गली चौक चौराहे मोहल्ले पर हम भीम आर्मी के लोग समाज पार्टी को मनाते हैं। लेकिन लखनऊ में इस बार एक डीएसपी है जो वो बड़े लेवल पर आ रही है, उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि 2027 की तैयारी है डीएसपी की। बहुजन समाज पार्टी का पहली बार काशीराम साहब की जयंती मनाती है, मुझे लगता है वो भी हर साल मनाता है। और वो क्या, अब तो समाजवादी मनाती है। अब देखिएगा इस बार मुझे लगा बीजेपी ना मनाने लगे और कांग्रेस ना मनाने लगे, डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती इस बार उन्होंने मनाई। तो क्या वोट का जरिया हो गए हैं काशीराम जी? अब यार ये भी बड़ा सवाल है। अगर काशीराम साहब वोट का जरिया ही हो गया तो खुशी की बात है। दलित शोषित वंचित को पिछड़ों को इकट्ठे होकर के जो काशीराम साहब ने जिस नीति पर काम किया, जब उन्हें लगा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बहुजन आंदोलन को स्थापित नहीं कर पा रही, उस आइडियोलॉजी पर नहीं चल पा रही, डॉक्टर अम्बेडकर की उन्होंने नए दल का गठन कर दिया। लड़ाई यानी आइडियोलॉजी की है। अगर काशीराम साहब जो है इसका माध्यम बनता है तो हम तो शुक्रगुजार हैं कि हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके वैचारिक औलादे हैं, बड़ी मजबूती से आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो काशीराम जी है, जिस रास्ते पर चले थे काशीराम जी, गांव-गांव गए थे, वो उस तरह से वो कारवां नहीं चल रहा है जो पहले लगते थे कैडर। मैं माफी चाहूंगा आपसे कि मुझे लगता है कि आपको भीम आर्मी को थोड़ा और अंदर से घुसना चाहिए। दिल्ली छोड़कर आइए, मध्य प्रदेश आइए, उत्तर प्रदेश आइए, और तमाम साथी जगह जो आसपास गाँव दिल्ली के भी, जैसे मेरठ है, शामली है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बागपत बड़ौदा, आप जाइए। हमारा कार्यकर्ता अब चक्कर है ना, संसाधन नहीं हम लोगों के पास। अगर हम लोगों के पास मीडिया होते, धन होता, बड़ा संसाधन होता, तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि भीम आर्मी में ज्यादा काम आज भी कोई नहीं करा। अगर मैं आज की मीटिंग लगाऊं तो पूरे देश में 1000 मीटिंग से ज्यादा भीम आर्मी की आज की अगर मैं मीटिंगों का सर्वे करूँ, लेकिन संसाधन ना होने हम कैसे बताएं, किसको बताएं? ठीक है, लेकिन काम हमारा बड़ी मजबूत चल रहा है। काशीराम साहब की आइडियोलॉजी के पुत्र है, उनके देने वाले नहीं है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी के पुत्र है, और उनकी आइडियोलॉजी को स्थापित करें जो उन्होंने। लखनऊ में कहाँ होगा आपका कार्यक्रम? अब यार ये कार्यक्रम कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा ये कमेटी निर्धारित करती है। मतलब डेट तो है, अभी ये भी मैं तो पूछा था, होगा भी नहीं भी होगा। मैं तो पूछ रहा था अपने साथ से कि भाई क्या ऐसा कुछ डेट अब तक निश्चित हुई है? अब कोई घोषणा मुझे तो लगता नहीं कोई हुई होगी। अब आपको जानकारी कहाँ से? मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आपने मुझे जानकारी दी, मैं पता करूंगा जाकर के भाई ऐसा कुछ है हमारी। आप नहीं करने जा रहे हो? मैंने ये कहा कि जो हमारी मैनेजमेंट, अरे ये क्या सवाल है भाई, नहीं करने जा रहे हो? कोई आपने पार्क को किराए पे नहीं, ये आप जो आपने पूछा कि आपने कहा पता ही नहीं। नहीं, आपने काशीराम साहब ने कहा कि आप 9 तारीख का कार्यक्रम नहीं करने जा रहे हो। आपने ये नहीं कहा कि आप दिल्ली में नहीं करते हैं।
तो कोई नहीं समाना। ये आप पूछे ना, ये आपने समझ लिया है। मैंने क्या कहा कि हमारी मैनेजमेंट कमेटी को सब जानना है, बस काम करता है ना। लेकिन डीएसपी वालों ने कह दिया कि सारे विभाग वो करते हैं, इस पर जगह नहीं जाएगी तो हम पूछता ये बोला भाई गेट खड़ा में बोला बाबू मुंडा ने भाई मैं क्या जो हमारी पार्टी का काम था, जब भी जगह नहीं थी सड़क पर घुसना नहीं गई थी, ये मजबूरी मत कमाओ भाई। बेवार बना के सड़क पर और हम बात किराए पे ले लेंगे कहां से? ये डर तो नहीं गया जीएसटी कोई जीएसटी तो बड़ा मसला है। ये लो ये ना व्यवस्था है ना, ये आइडियोलॉजी पर बैठे हैं लोगों को। आइडियोलॉजी मतलब ये वो इस्तेमाल लेकिन अभी सोशल मीडिया पर कहते हो कि बहुत आजकल उनके में छा यार ये गाना कि मेरे नेता आपका सवाल जैसे ऐसे होगा कि बरुआती मीडिया नेशनल मीडिया में बैठे हो और नेशनल मीडिया आता है डॉक्टर अम्बेडकर एक भले दलित नेता। आपका सवाल ठीक ऐसा ही चुभा मुझे अभी। देखो जब किसान मजदूर की बात होती है तो वो मेरे नेता नहीं रहते, सबके नेता हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति बात करता है, मैं कहने लगूँ कल बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को बैकवर्ड के नेता थे, मैं कहने लगूँ कर्पूरी ठाकुर को बैकवर्ड के नेता थे, मैं कहने लगूँ काशीराम साहब को सिर्फ दलितों के नेता थे, तो ये ठीक नहीं ना। उन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया, विशेष वर्ग के लिए काम किया, समाज के लिए काम। लेकिन योगी सरकार ने तो अभी ऐलान जारी कर दिया है कि जाति के आधार पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा रैली वगैरह उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार में हिम्मत है तो जाति को जो बाबा साहब चाहते थे जाति समाप्त हो, जाति चलाने का कानून जब मोदी सरकार में हिम्मत है तो जाति का वो अपराधी हो। अभी तो चेयर भाई ने कहा है कि जो नाम के पीछे टाइटल लगा रहता है लेकिन सरकार विजन कर लेती है तो कैसे कर पाओगे? एक नेता जो हो रहा है वो भी संगठन बना वो भी कह रहे हैं कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे कल संगठन बना पटेगा नहीं समाज आपका समझ कितने संगठन बनाएंगे पूरे देश में? डॉक्टर मैं यहाँ संगठन मेरे जिले में तो समाज तो बढ़ जाएगा कमजोर नहीं होगी आपकी ताकत। ऐसे तो वोट बढ़ेगा आपका वोट सबसे बड़ी ताकत समाज संगठन गाड़ी का लगने वाली आप समझ रहे पार्टी बनने का भाई, इसको आप समझ पाना। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बाद तब तक बड़ी, जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के डॉक्टर अम्बेडकर के एडवोकेट काम ही करे थे और आजाद समाज पार्टी जब बनी तब बहुजन दया बहुजन समाज से आइडियोलॉजी की लड़ाई है, राजनीतिक दल की पार्टी नहीं। जन्नत से बच्ची बहन बेटियों को न्याय दिलवा देते हैं, लेकिन एक बेटी है बहन है वो भी आरोप लगा रही है वो आरोप किसने देखते हैं सीधो नहीं बात है, कौन सिद्ध कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा आप हैं मीडिया के साथ में। अब तो एआई है यार, एआई है, अब तो एआई से बहुत सारे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाते हैं। अब तो हर मीडिया के साथ में है, ठीक है। हमने कब काम किसी मीडिया के साथ में, लेकिन आरोप सही है गलत है ये काम प्रशासन का है, सरकार का है। वो कह रही है कि मुझे न्याय दिलवाइए आप, रोजाना वो एक गुंजाइश डाल देती है ट्विटर पर। भाई अब ये तो उनका ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए ना, ये आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। वो कह रही है कि मैं जहर खाऊंगी नेताजी का नाम। आप ये तो सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए ना भाई, मुझसे पूछिए ना। आपके पास मुझे लगता है बेरोजगारी पर कोई सवाल नहीं रहा और चीजों का सवाल नहीं रहा, ठीक है। मैं किसी के पर्सनल मामलों में कभी दखलंदाजी नहीं करता। आपके बहुत सारे मामले होंगे तो पर्सनल मामले में उनके हैं, वो खुद बताएं कुछ ऐसा होता तो चीजें कौन क्यों गिरफ्तार कर लिए गए हैं रासुका में, उनके एनए से लगा दिया डायरेक्ट। मतलब आप पूछ क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं ना कि युवा को पूछिए, चलो बात कर लेते नहीं हैं। नहीं, आपने ये कहा मतलब आपने कहा एनएस से लगा दिया डायरेक्ट, इसमें मैं आपको क्या बताऊं? नहीं जो कार्रवाई किसने देखते हैं आप? ये पहली बार हुई है कार्रवाई, ये तो अब से हजारों साल से होती आ रही है। जब आप न्याय की बात करें कार्रवाई होगी। आप एक वीडियो बना दीजिए योगी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, 2 दिन में आपके घर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया। अध्यक्ष डॉक्टर साहब थे, कैसी लगी बातचीत, प्रतिक्रिया मौजूद बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।